जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। जगत गुरु तम की उपाधि कृपालु जी महाराज को काशी विद्वत परिषद सभा ने प्रदान की है। जगत गुरु शब्द का अर्थ क्या है? जगत यानी जगत का मतलब है संसार। ये संसार माया से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में वो सब जड़ हैं, निर्जीव हैं। और इसी संसार में चर अचर जीवात्माएं भी रहती हैं। अनादिकाल से इस संसार के विषयों का ही रस भोग कर रही हैं और उसी में आनंद मान रही हैं। इस संसार में सुख मिलता है, किंतु इंद्रियों का सुख, उससे तृप्ति नहीं होती। यहां तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत तक भी सुख का लवलेश नहीं है, यानी जीव परिपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि खाली शरीर जो निर्जीव है एक दिन मृत होगा। इस शरीर का, इंद्रियों का माइक सुख हमें इस संसार से प्राप्त होता है तो वह तृप्त नहीं हो सकता जीव। क्योंकि जीव को चाहिए आध्यात्मिक सुख, परमानंद, दिव्यानंद, जो केवल भगवान की प्राप्ति के बाद ही मिल सकता। अन्यथा संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जो हमें मिलता है वो केवल शरीर का सुख है, केवल हमारी इंद्रियों को सुख मिलता है। लेकिन वो भी घटमान है, धीरे 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 वो सुख भी समाप्त हो जाता है। तो हमें ऐसा सुख चाहिए जो सदा हमारे पास रहे, और वह सुख मिलेगा भगवान को प्राप्त करके। अब भगवान को कैसे प्राप्त करें? उसके लिए एक तत्व की आवश्यकता है, और वो तत्व है महापुरुष। जिसने भगवान को जान लिया, जिसे भगवान का ज्ञान हो और दूसरे में भी ज्ञान कराने की योग्यता रखता हो, जो हमें ज्ञान करा दे और स्वयं ज्ञान जिसको प्राप्त हो और स्वयं जिसने भगत प्राप्ति कर ली हो। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो प्रत्येक क्षण हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता रहे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथ को नहीं खींचना है। अगर हमने हाथ खींच लिया तो गुरु बेचारा क्या करेगा? वो हाथ मलता रह जाता है कि मैं तो इसे वो प्रेमानंद, दिव्यानंद देना चाहता हूं, और ये संसार में ही लिप्त है। 84 लाख में भटक कर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं हम, और उसी में हम आनंद सुख मान रहे हैं, जबकि आनंद सुख है नहीं संसार में। तो गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसा गुरु जो स्वयं भगवत प्राप्ति किए हो और ईश्वरी संबंधी तत्व ज्ञान वेद शास्त्रों का जिसे हो, और अपने शिष्यों को भी करा सके। भगवत प्राप्ति भी, प्रेमानंद भी दिलवा सके, प्राप्त करा सके, और शास्त्र वेदों का ज्ञान भी करा दे। साधना करा के उस पर तत्व को प्राप्त करा दे, उसे गुरु कहते हैं। तो 4 जगत गुरु पहले हुए हैं, जगत गुरु तम श्री कृपालु जी महाराज से पहले। तो इन चारों जगत गुरुओं ने शास्त्रार्थ किया, तब इन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली और इन्होंने गुरु भी बनाए अपने। लेकिन कृपालु जी महाराज के अंदर विशेषता यह है, इनको जगत गुरु तम की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि ना तो कोई इनका गुरु है और ना ही इन्होंने कोई वेद शास्त्र पढ़े। लेकिन जब 500 मूर्धन्य विद्वानों ने कृपालु जी महाराज को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया, तो श्री महाराज जी ने शास्त्रार्थ के लिए तो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको आपका प्रवचन सुनना है, लेकिन मंशा वही थी कि हम देखें इनके अंदर कितना ज्ञान है। और श्री गुरुदेव से कहा कि संस्कृत में आपको प्रवचन देना है।
श्री महाराज जी ने कहा ठीक है। अब शुरू में तो सरल संस्कृत से शुरू किया, फिर थोड़ा कठिन, और उसके पश्चात तो वैदिक संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया आंख बंद करके। और उन सब 500 विद्वानों के अंदर जितने भी प्रश्न थे उन सब का समाधान 4 दिन के अंदर ही कर दिया। और जो उनकी संस्कृत थी उसे वहां जितने बैठे थे 500 विद्वान, केवल 3-4 लोगों को ही समझ में आ रही थी। बाकी सबको वो कठिन संस्कृत वेद शास्त्रों की नहीं समझ सकता कोई, वैदिक संस्कृत। उन्हें केवल सरस्वती, बृहस्पति या कोई प्रकांड विद्वान हो वही समझ सकता है। तो उन सब ने कहा भाई अब किसकी हिम्मत है जो इनसे शास्त्रार्थ करे, अगर किसी की है तो कर लो। सब नतमस्तक हो गए। तो सब ने मिलकर ये सलाह की कि भाई अब इनको जगत गुरु की उपाधि देना होगा, क्योंकि हम सब इनके सामने नतमस्तक हो गए। और यदि जगत गुरु की उपाधि देते हैं तो उन सबके तो गुरु थे, उन्होंने सबने शास्त्र वेद पढ़े थे, तब उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और वो 1 दिन नहीं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी चला उनके शास्त्रार्थ। तो एक प्रश्न का उत्तर दिया, फिर दूसरा प्रश्न छोड़ा गया, फिर उसका उत्तर दिया। यहाँ तो हमको कुछ प्रश्न करना ही नहीं पड़ा, सारे प्रश्नों के इन्होंने स्वयं समाधान कर दिए। लगता है ये साधारण नहीं अपितु कोई भगवान है, क्योंकि हम सब के अंदर के प्रश्नों को इन्होंने जान करके और उनका समाधान किया बिना प्रश्न किए। और ये अलौकिक पुरुष है कोई, ये स्वयं भगवान है, ये साधारण नहीं हो सकते, क्योंकि इस प्रकार से लगातार बोले जा रहे हैं जैसे वेद शास्त्र सब इनके समक्ष आकर खड़े हों। इतना तो कोई पढ़ के भी नहीं बोल सकता जितना ये फटाफट बोले जा रहे हैं, बिना स्टॉप किए, बिना सांस लिए। वो सारे 500 विद्वान नतमस्तक होकर के सलाह की कि अभी ने जगत गुरु तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु तो फिर उन 4 जगत गुरु के समान हो जाएगी। इनमें तो बहुत विशेष बातें हैं कि बिना शास्त्रार्थ किए ये तो हमको सबको नतमस्तक कर दिया, और इनके कोई गुरु भी नहीं है, बिना पढ़े। ये अलौकिक पुरुष ही नहीं, ये स्वयं भगवान है, तो इन्हें जगत गुरु नहीं अपितु इन सब से भी उत्तम, तो जगत गुरुत्तम की उपाधि से श्री गुरुदेव को सम्मानित किया। और हम सब सुनते ही उनके प्रवचन कितने अलौकिक दिव्य हैं। पूरे संसार को बहुत बड़ा धन देकर गए हैं श्री गुरुदेव। वेद शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत करके गए हैं कि देखो जीवो, ये करो, क्या करो, कुछ ना करो, मन से हरि गुरु का स्मरण करो, ध्यान करो, आंसू बहाओ, उनको पाओ। ध्यान करो, स्मरण करो, नाम जप करो, संकीर्तन करो, लेकिन सबसे प्रमुख स्मरण, उनका रूप ध्यान बना करके। तो इतना सरल सुगम साधन बता के गए, समस्त शास्त्र वेदों का निचोड़ हम सबके सामने रख कर गए। ऐसे प्यारे गुरुदेव का जन्मदिन आ रहा है और हम सबको बड़े उत्साह के साथ, प्रेम पूर्वक, बड़े जोश के साथ अपने गुरुदेव का जन्म शताब्दी को सेलिब्रेट करना है, खूब धूमधाम से बनाना है। तो मनगढ़ गोपाला की जय, मनगढ़ के लाला की जय, भगवती नंदन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज को कोटि कोटि नमन।